गोरी कव्वी की शादी हुए काफी समय हो गया था, परंतु अभी तक गोरी कव्वी के यहाँ कोई संतान ना थी। पहले तो उसका पति कालू कौवा उससे बहुत प्यार करता था, परंतु अब उसका पति भी उसे हर समय बांझ होने के ताने देता रहता था। क्या क्या आशाएं थी मेरे दिल में। हमारे बच्चे होंगे, भरा हुआ परिवार होगा। मुझे क्या पता था कि तुम बांझ हो और मैं एक बांझ कौवी को ब्याह कर ले आया हूँ। संतान का होना या ना होना मेरे बस की बात थोड़ी है। अगर हमारे भाग्य में संतान हुई तो भगवान हमें जरूर देगा। अब जाओ और अपना भोजन ले आओ। मैं कहाँ से भोजन ला ला कर पेट भरूं तुम्हारा। पति जी, सबके पति ही भोजन लाते हैं, आप कौन सा अकेले मेरे लिए भोजन लेकर आते हो। एक बार कहा कि जाओ, आज के बाद अपना भोजन तुम खुद ही लाया करोगी। वो गोरी कव्वी वहाँ से जाने ही वाली थी कि वहाँ कालू कव्वे का मामा जी आ जाता है। आए आए मामा जी, आज बिना बताए ही कैसे आना हुआ। एक जरूरी काम से आया हूँ। ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी के कोई अंडा हुआ अभी तक या नहीं। मामा जी, वही रोना तो मैं अभी अभी रो रहा था। मेरा भी दिल करता है कि मेरी भी संतान हो, और ये बांझ है कि हर समय खाने पर जोर देती रहती है। इसे तो संतान की जरूरत ही नहीं। ये आप मेरे दिल से पूछ कर देखें, आप तो रात को सो जाते हो और मैं सारी रात रोती रहती हूँ। शादी के बाद हर कव्वी की इच्छा होती है कि वो माँ बने। कालू, मेरे पड़ोस में एक कौवी रहती है। उम्र भी ज्यादा नहीं है। वो शादी करना चाहती है। उससे मैंने तुम्हारी बात की है। मामा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप मेरे ऊपर सौतन लाने की सोच रहे हैं? तुम बांझ हो और हम कब तक इंतजार करें। पूरा 1 साल तो हो गया है तुम्हारी शादी को। मामा जी, मेरी तरफ से हाँ है। आप जाएं और बात पक्की करें उस कवि जी से। गोरी कव्वी से ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। वो कुछ कर भी तो ना सकती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। बात तो मैंने पक्की कर दी है। तुम कल आना और ब्याह कर ले आना उसे। वो तुम्हारे घर को अच्छे से संभालेगी और फिर जल्दी ही तुम्हारे घोंसले में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। क्या बात है गोरी बहन, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? चिड़िया बहन, संतान का ना होना पक्षियों की बस की बात तो होती नहीं। कालू हर समय मुझे बाज बाज कहता रहता है और अब तो वो मेरा भोजन भी नहीं लेकर आता। अगर संतान ना हो तो ऐसे ताने तो हम मम्मा पक्षियों को सुनने को मिलते ही हैं। आज कालू का मामा जी आए हुए थे और वो तो कालू की दूसरी शादी कर रहे हैं। गोरी, मुझे तो पहले ही डर था इस बात का। अगर कालू की हाँ है तो फिर तो वो दूसरी शादी करके ही रहेगा। उसने तो मेरी भी शर्म ना की, मेरे सामने ही मामा जी को हाँ करती थी। अच्छा, अब चुप कर जाओ। ये लो अमरूद खा लो, तोता देकर गया था मुझे, बहुत मीठा है। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। गोरी और चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। वो मेरी लाल वाली पगड़ी जो मैंने शादी पर पहनी थी, वो कहाँ रखी हुई है? वहाँ पड़ी है। और वो फूलों की माला कहाँ है? वो भी है, परंतु जब आपने मुझसे शादी की थी तो मुझे वचन दिया था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। तो मैं छोड़ कब रहा हूँ तुम्हें? मैं तो अपने मामा जी के कहने पर दूसरी शादी कर रहा हूँ, और वो भी संतान के लिए। अगर तुम बांझ ना होती तो मैं कभी भी दूसरी शादी ना करता। आपको मुझसे प्यार ही ना था। अगर मुझसे प्यार होता तो आप कभी ऐसा ना करते। मैं मानती हूँ कि संतान के बिना रहना बहुत मुश्किल है, परंतु जितनी संतान की इच्छा आपकी है, मेरी भी तो है। कालू दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है, जबकि गोरी सारी रात जाकर गुजारती है। सुबह हो जाती है, कालू जी भी उठ जाते हैं और शादी की पूरी तैयारी कर लेते हैं। मैं कैसा लग रहा हूँ? पति जी, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि आप दूसरी शादी भी कर सकते हो।
शाम को विश्वास हो जाएगा जब शाम को मैं पिंकी को साथ लेकर आऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो तो कुछ ज्यादा ही तेज उड़ रहा था। उसे तो दूसरी शादी का कुछ ज्यादा ही शौक हो रहा था। आओ भी कालू, तुम तो सुबह सुबह ही आ गए हो। मामा जी, मैंने सोचा कहीं मुझे देर ना हो जाए, इसलिए सारी तैयारी तो मैंने रात को ही कर ली थी। तो फिर चलो, पिंकी को भी मैंने कल ही बता दिया था, वो भी तैयार ही होगी। फिर कालू और उसका मामा जी पिंकी कौवी के घर जाते हैं। पिंकी जी, मैं कालू हूँ। मामा जी ने बताया ही होगा आपको मेरे बारे में। आपको बहुत खुश रखूंगा मैं। खाने में मकई का भुट्टा बहुत पसंद है मुझे, और कभी कभी मिठाई भी। मैं आपके लिए तरह तरह के भोजन लाया करूँगा। अगर ठीक से रहे तो रखना उस बुढ़ी कौवी को, लड़ाई करे तो भगा देना, और हाँ, उसे कहना कि अपना भोजन भी खुद ही लाया करे। मामा जी, आप चिंता ना करें, पिंकी के होते हुए मुझे उसकी क्या जरूरत। अगर कोई उल्टी सीधी बात की तो 2-4 लगाकर भगा दूंगा। कबूतर और चिड़िया गौरी कौवी के पास आते हैं। गौरी बहन, आज मैंने देखा कालू दुल्हा बने कहीं जा रहा था। कबूतर और चिड़िया, मैं तो लुट गई। वो दूसरी शादी करने गया हुआ है और शाम को नई पत्नी को साथ ही लेकर आएगा। मरे उसका बुढ़ा मामा जिसने दूसरी शादी करवाई उस कालू की। गौरी बहन, मैं आपको यही समझाने आई हूँ कि अब ज्ञान से काम लेना और लड़ाई ना करना। अगर ऐसे लड़ाई करोगी तो कालू आपको घर से निकाल देगा। अब इस उम्र में कहाँ जाओगी? ये पापा पक्षी तो दूसरी शादी खुशी से कर लेते हैं और पहले वाली को तो फिर वो बोझ समझते हैं। मैं समझती हूँ चिड़िया बहन, जिंदगी भी तो गुजारनी है। मैं किसी बात पर भी लड़ाई नहीं करूँगी। वो ऐसे बैठे हुए थे कि कालू कौवा भी अपनी पत्नी को साथ लेकर आ जाता है। अच्छा ही हुआ चिड़िया और कबूतर, तुम भी यही हो। मेरी शादी की मिठाई खाते जाना। शक्ल से तो नहीं लगता कालू तुमने शादी संतान के लिए करवाई है। मुझे तो लग रहा है बहुत शौक था तुम्हें दूसरी शादी का। हम नहीं खाते तुम्हारी मिठाई। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। भोजन लाऊं आपके लिए? सौतन जी हो आप क्या मेरी? मैं पहले तो बहुत गुस्से वाली थी, अब मुझे सब बर्दाश्त करना होगा। मैं सब करूँगी कालू, परंतु मुझे घर से ना निकालना। मैं अगर अपनी माँ के पास गई तो मेरी माँ तो जीते जी मर जाएगी। तो फिर जाओ और अपनी सौतन के लिए भोजन लेकर आओ। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। वो टूटे हुए दिल के साथ उड़ी जा रही थी। एक मम्मा पक्षी अपनी सौतन को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? वो नदी पर जाती है और वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। कबूतर जो पास में बैठा हुआ था गौरी को देख वहाँ आ जाता है। गौरी, चुप कर जाओ। 1-2 दिन की बात होती तो तुम रोती, अब तो सारी जिंदगी उस सौतन के साथ ही गुजरेगी तुम्हारी। मुझे दुख तो इस बात का है कि कालू मुझे नफरत से बुलाता है, हर बात पर मेरी इंसल्ट करता है। कबूतर के पास कुछ मकई के दाने थे। वो दाने कबूतर कौवी को दे देता है। कबूतर भैया, मुझे माफ कर देना, मैंने कई बार आपकी बेइज्जती की, परंतु आप सब फिर भी मेरा इतना ख्याल रखते हो। आप ये दाने खा लें, मुझे पता है आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। गौरी वो मकई के दाने खा लेती है। अब मुझे जाना होगा, मुझे अपने पति और सौतन जी के लिए भोजन की खोज भी करना है। गौरी जैसे ही उड़ने लगती है उसे चक्कर सा आता है और साथ ही उसका जी मचलाता है और वो फिर से बैठ जाती है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया, क्या हुआ गौरी को? मेरे पास कुछ दाने मकई के थे, वो कबूतर ने मुझे दे दिए। बस मैंने खा ही थे कि चक्कर सा आ गया और जी मचलाने लग गया। गौरी, आपको बधाई हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको अंडा होने वाला है, आप गर्भवती हो। मैं जब पहली बार माँ बनी थी तो मेरे साथ भी यही सब हुआ था।
ये सुनकर गोरी की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। चिड़िया बहन, क्या सच में मैं माँ बनने वाली हूँ? इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए